अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर सब पार्ट्स को देखना, अगर नहीं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना जो आपको नहीं अच्छा लगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दुनिया। आज थोड़ी सी तब्दीली आई है। पीटीआई का मजाक नहीं कर रहा मैं, बस तब्दीली ये है कि मैंने सोचा कितने हमारे भाई हैं, अज़ीज़ हैं, मोहतरम हैं जो पाकिस्तान में मेरे वीडियोस देख रहे हैं। खैर इतने तो नहीं हैं, लेकिन शायद वो ज़बान की वजह से है। तो मैंने सोचा चलो ऐसे करते हैं कि आज का ट्रिप जो है ना वो उर्दू में करते हैं। अभी शुरू होने से पहले मुझे ये कहना चाहिए कि मेरी पाकिस्तान में कोई तालीम नहीं है। उर्दू अगर मैंने सीखी है तो लोगों को देख देख के मैंने सीखी है, ना मैंने कभी कुछ पढ़ा है। पढ़ लेता हूँ उर्दू खुद सेल्फ लर्निंग की वजह से, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बोली में जैसे बिलावर भुट्टो की बोली में कोई फ़र्क आ जाता है तो ये याद रखना मेरे भाई लोगों, अजीज़ों, मोहतरम, कि मेरी पढ़ाई पाकिस्तान में नहीं हुई थी। और अगर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो बड़े मुश्किल के साथ बोल रहा हूँ। तो ये माज़रत और आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरी ज़बान में वो लचक ना हो, शायद बातों में या बात की तसलसल में ख़ुद ही तोड़ दूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसी बात होती है कि जो अल्फाज मुझे आगे चाहिए फ़िक्रे में वो नहीं आता ज़हन में या ज़बान पर, क्योंकि ये हमारी ज़बान नहीं है। मतलब है, वो मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं है, लेकिन ये ज़बान इफ़ आई कैन से इन इंग्लिश, दिस इज़ अ लैंग्वेज आई वाज ब्रॉट अप विद। तो ये ज़बान वो ज़बान है जो मैं बचपन में नहीं बोला करता था। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। आज आपको मैं एक इतना लंबा सफ़र नहीं कराऊंगा, लेकिन बरतानिया के कुछ मुख्तलिफ़ जगह दिखाऊंगा। कोई ऐसी ख़ास जगह तो नहीं है कि मैं कहूँ आपको बिग बेन या वेस्टमिनिस्टर दिखा रहा हूँ, वो तो लंदन है, वो तो बड़ा शहर है, दारुल-खुलाफा, वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये है कि मैं आपको कुछ प्यारे लोकेशंस दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता अभी हम जा रहे हैं एक लेक की तरफ या एक हाइक की तरफ, लेकिन दोनों प्यारे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे और आप चाहेंगे इंशाअल्लाह कि मैं मज़ीद उर्दू में वीडियोस बनाऊं। अगर मुझे कमेंट्स मिलें और आपने कहा जी भाई आपको हमें अच्छा लगा और प्लीज़ मज़ीद ये ऐसे वीडियोस बनाएं, तो मैं बनाऊंगा। मसला ये है यार, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन यूट्यूब की वजह से, वीडियोस की वजह से, कुछ मुसाफिरों की वजह से दुनिया छोटी हो जाती है ना। अगर आप यहाँ आ नहीं सकते और मैं आपको दिखा दूँ ये इलाका, तो शायद ये भी एक अच्छा काम है, क्योंकि मुझे भी पता है कुछ इलाके हैं दुनिया में शायद जहाँ मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जब वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि यार चलो फ़िज़िकली जिस्मी तौर पर मैं वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन दिमागी तौर पर मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और हूँ, अभी भी वहाँ हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि आपको थोड़ा सा इस तरीके से ना ये दिखाऊं। एनीवे, मैं पहला आपको ये बताता हूँ हम कहाँ हैं। हम हैं बरतानिया में, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड। और ये जो शहर है, ये शहर नहीं बल्कि ये टाउन है, ये टाउन है सटन कोलफील्ड, जिसको हमने छोड़ के ना अभी हम आ चुके हैं बर्मिंघम के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। इंग्लैंड का सेकंड लार्जेस्ट शहर है, दूसरी नंबर पर ये है रकबे के लिहाज से और पॉपुलेशन अवाम के लिहाज से। तो हमें तो अजीब नज़र आता है, हमें तो बस एक शहरी जंगल नज़र आता है, लेकिन शायद बाहर लोगों के लिए कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मेरे कुछ भाई पाकिस्तान में बैठे हुए होंगे तो वो कहेंगे यार ये तो हमारा
ये कितना साफ़ सुथरा, ये हमारी पाकिस्तान जैसा नहीं है, लेकिन हर मुल्क की अपनी एक शान है, अपनी एक खूबसूरती होती है। तो शायद आपको इस मुल्क की खूबसूरती अच्छी लगे, लेकिन मुझे खैर अच्छी लगती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती। हमें तो पाकिस्तान अच्छा लगता है। वो ताज की तरफ आप चले जाएं, पाकिस्तान के ताज की तरफ, पख्तूनख्वा, वो कितने प्यारे प्यारे इलाके हैं। और अगर बरतानिया में कोई खूबसूरती है तो इसकी कंट्री साइड है, वहाँ भी मैं आपको आज ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो खैर अब मैं सोच रहा हूँ आपके साथ बातें कम करूँ और आपको ज़रा म्यूज़िक लगा दूँ और आप देखें। फिर मुझे पता है मेरे कुछ अजीज़ कहेंगे नहीं यार इकराम, पाकिस्तानी लोगों को बातचीत अच्छी लगती है, हम गुफ्तो शनीद पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी और देर आप तकलीफ़ उठाएं और मेरी आवाज़ सुनें। चलो अभी मैं मोटरसाइकिल अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ की जो ड्राइविंग है वो बड़ी सख्त है। सख्त इस तरीके से है कि यहाँ असूल बहुत हैं, और मैं क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जाता रहता हूँ तो मैं पाकिस्तानी असूल से चलाता हूँ, जो थोड़ा सा ख़तरनाक है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ सब तेज़ चलाते हैं। यहाँ वो नहीं है कि 50 kg पर हम 50 kg नहीं, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर चलाएँगे तो वो बड़ी स्पीड होगी, या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। यहाँ तो आम लोग बड़ी तेज़ी से चलाते हैं, तो ज़रा ध्यान से चलाना पड़ता है। लेकिन खैर फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं। इसको कहते हैं ड्यूल कैरेज वे। यहाँ हमारे शहरों में ऐसे भी रोड्स होते हैं जहाँ डबल रोड्स होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि आप शहर के अंदर घुसने की तकलीफ़ ना करें, बल्कि आपकी सहूलत के लिए इन्होंने एक साइड रोड बनाई हुई है, जिस पर आप अगर चले जाएं तो आपका टाइम भी बहुत बच जाता है, माइलेज भी बहुत बच जाती है, और यार सच बताऊं मोटरसाइकिल पर सुकून भी बहुत आ जाता है। अच्छा, इस मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा सा आपको बताता जाता हूं मैं कि ये है बेबी GS BMW है। तो हमारे पास बड़े भी हैं, लेकिन कभी कभार छोटे पर बैठकर हमें मज़ा ज़्यादा आता है। मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, मैं ज़रा स्पीड को थोड़ी सी कम कर दूं, क्योंकि आवाज़ बाहर की ना जो हवा की ऐसी आ रही है जैसे कोई कैसे कहूँ, नाराज़ बीवी मुझे मेरे कान के अंदर चिल्ला रही हो। सॉरी, जो ख़वातीन हैं जो देख रही हैं उनके लिए, उनको मैं माज़रत चाहता हूँ। अभी मजाक ऐसा था तो निकल गया, माज़रत। एनीवे, बात मैं कर रहा था इस मोटरसाइकिल के बारे में। मैं पाकिस्तान में जब चलाता हूँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ना 250 cc इज़ इनफ। 250 cc के ऊपर जो मोटरसाइकिल लोग लेते हैं वो एक फनकारी की वजह से लेते हैं, लेकिन खैर वहाँ की जो ट्रैफिक है, वहाँ का जो रोड्स हैं, उनके लिए 250 बहुत है, बहुत, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़बरदस्त है। तो ये भी मैं कहता जाऊँगा कि पाकिस्तान में अक्सर कुछ मोटरसाइकिल वाले कहते हैं यार यहाँ तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं हांडा सब कुछ है, 125 cc 125 या YBR GS 150। यार भाई लोगों, बात यह है कि जो 2 पाया का मोटरसाइकिल होता है, अगर वो चलता रहे, वही आपकी पोर्श है, वही आपकी लैम्बोर्गिनी है, वही आपकी डुकाटी है, वही आपका GS है। कभी ये ना कहें कि यार ये मोटरसाइकिल दूसरे मोटरसाइकिल से बेहतर है। मतलब मेरा कहने का ये है, कभी कभार ये होता है कि जो लोग चलाते हैं ना, वही उनकी अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो चलाते हैं। अगर उनके पास भी पैसे हों वो भी शायद बड़ा मोटरसाइकिल लें, लेकिन शायद उनके ख्वाब हैं कि हम बड़ा मोटरसाइकिल लेंगे, तो किसी के ख्वाब पर लात नहीं मारनी चाहिए, टांग नहीं मारनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आपका मोटरसाइकिल है वही आपके लिए BMW है, वही आपके लिए टेकन है, वही आपके लिए RX3 है, वही बनेली है, वो भी जो भी पाकिस्तान में अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल समझे जाते हैं वही है। और आप ऐसे करें कि याद करें कि जब भी आप कोई सफ़र करते हैं
तो मोटरसाइकिल की याद कम आती है, सफ़र की याद ज़्यादा आती है। जहाँ आप प्यारे प्यारे इलाके में जाते हैं, वो देखकर आपके दिल में एक अमन, एक सुकून आता है। वो मोटरसाइकिल की वजह से नहीं आता। हाँ, मोटरसाइकिल ने आपकी बहुत मदद की है और इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन वो जो यादें आती हैं वो जगह जगह की यादें आती हैं। और वो 2 पाए वाला मोटरसाइकिल सब आपको ले जा सकता है उन जगहों में। बल्कि बात लंबी कर रहा हूँ और इसकी मैं माज़रत फिर लूँगा आपसे। और अक्सर मैं आपको बता दूँ, मैं क्योंकि मेरी जाम पाल काफ़ी परवरिश प्रदेश में हुई है और हम खुशी से ना दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम समझते हैं माफ़ी मांगना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि हम अपनी इज़्ज़त में इजाफा डाल रहे हैं। तो मुझे पता काफ़ी लोग हैं प्रदेश में जो समझते हैं कि अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो हमारी कोई, पंजाबी च कहते हैं ना, काट हो जाती है, हमारी इज़्ज़त में कमी आ जाती है। लेकिन नहीं आती भाई लोगों, नहीं आती। एनीवे, जो मैं कह रहा था, एक मैंने वीडियो देखा था पाकिस्तान में, और मेरा भाई उसको कहूँ तो गलत बात है, क्योंकि फिर मैं जवान बन रहा हूँ और ना ही मैं इतना जवान हूँ। तो मैं कहूँगा मेरा भतीजा एक था और एक छोटी सी नन्ही प्यारी सी भतीजी थी। 2 भाई बहन कराची से सरहद जा रहे थे और CD70, वो भी झूठ होगा, 70cc मोटरसाइकिल था और वो भी चाइनीज़ वाला, होंडा का भी नहीं था, CD70 नहीं था, एक चाइना का था 70cc का मोटरसाइकिल। और उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया। ये हैं मुसाफिर मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे मुसाफिरों को मैं दाद देता हूँ और मैं कहता हूँ आप लोग हैं जिनकी वजह से ना हमारे जैसे मुसाफिरों को समझें एक ताकत मिलती है, एक खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप लोग 70 में कर सकते हैं और हमारे पास बड़े बाइक्स हैं, ये हैं वो हैं, तो हम नहीं कर सकते। बल्कि मोटिवेशन आपने हमें इतना दिया कि उसी वीडियो के बाद ना मैंने भी काफ़ी लंबा सफ़र पख्तूनख्वा में किया था। तो ये एक साइड स्टोरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलो बताता जाऊं। अभी इस मोटरसाइकिल की बात मैं करता हूं। ये है G310 GS, ये बेबी GS कहलाता है। कहना पड़ता है क्योंकि फ़र्ज़ बनता है सब मालूमात आपको बताऊं। ये इंडिया में बनाया जाता है और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ BMW। देखो, इंडिया की जो सियासत है वो जो भी होना, अच्छी है बुरी है जो भी है, आम इंसान इंडिया का बुरा नहीं होता। आम इंसान इंडिया का और पाकिस्तान का, उनमें वो समझे मटर एक ही फली के हैं। लेकिन क्योंकि सियासत ऐसी है, ख़ासकर मैं कहूँगा इंडिया की सियासत थोड़ी सी वो रिबेलियस और नेशनलिस्टिक हो चुकी है कि कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। और हमारे मज़हब के मुताबिक हम अपने 40 पड़ोसी दाएं बाएं ऊपर नीचे, इनके साथ हमें अच्छा खासा प्यार करना चाहिए। लेकिन बस क्या करें, ऐसी सियासत चल रही है, ऐसे निकम्मे काम हो रहे हैं कि वो जो है प्यार, उसमें कमज़ोरी आ चुकी है। अल्लाह करे सब दुनिया में अमन सुकून आ जाए। ये कोरोना जो आया हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि जो हमारी ज़िंदगी है बड़ी नाजुक है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। और जब हम लड़ाई फसाद करते हैं तो इसको ज़ाया ही कर रहे हैं। एनीवे, तो इस बाइक के बारे में मैं कह रहा था। 313 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, क्यूबिक कैपेसिटी, सिंगल सिलेंडर जैसे RX3 है। ठीक है, अच्छी चलती है। मतलब इसकी टॉप स्पीड तो मैंने की है 90 माइल्स पर आवर, जो पाकिस्तानी बन जाता 150 किलोमीटर के इर्द गिर्द। मतलब जैसे वो दूसरे बाइक्स होते हैं ना पाकिस्तान में, जो कहते हैं 100 लेकिन करते हैं 80, या कहते हैं 130 लेकिन करते हैं 110। इसमें वो फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इतना नहीं है। अगर मैंने 150 किया है इसके ऊपर, तो यकीनन 145 किया होगा, 5 का फ़र्क होगा ज़रूर। तो ये वो मोटरसाइकिल है GS। मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं सो फार मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 106 मुल्क में मैंने सफ़र किया
कम से कम 60 मुल्कों में मैंने मोटरसाइकिल चलाया हुआ है। और मैं अपने आप को कोई अच्छा मोटरसाइकिल सवार नहीं समझता, क्योंकि मसला ये है कि कोई पता नहीं होता कि कब गलती हो जाए। लंबे लंबे सफ़रों में इंसान थक जाता है, जब थक जाता है तो जहन इधर उधर हो जाता है, जिस्मी कमज़ोरी आ जाती है, दिमागी कमज़ोरी आ जाती है और फिर गलतियां हो जाती हैं, और ये हैं हमारी गलतियां। और दूसरी बात यह है कि अक्सर जब आप रोड पर चलाते हैं, ये नहीं होता कि हर जो आमने सामने वाला मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने वाला या जो भी रोड पर होता वो भी नहीं गलती करता, वो भी कभी कभार गलती कर देता है और उसकी गलती की वजह से आपका नुकसान हो जाता है, या उसकी गलती की वजह से आप मज़ीद एक और गलती कर देते हैं और अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। सो ये एक बात सबको बताना चाहता हूँ, नेवर से, कभी ना कहना कि मैं बड़ा कुछ ये हूँ वो हूँ, क्यों ये पहली बात तो ये तकब्बर में आ जाती है, और तकब्बर तो शैतान का असला है। और दूसरी बात ये है कि जब ये आप करते हैं ना, तो अक्सर आपके सामने ऐसे भी इम्तहान आ सकते हैं जो आपको ऐसे टेस्ट करेंगे कि आप शायद अल्लाह ना करे पर आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए इसके बारे में ये बस कहूँगा कि थोड़ा सा ना आप सोच समझ के बात करें, और ना कभी कहना कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। खैर आगे बोलते हैं। तो ये मैंने छोटा लिया था क्योंकि मेरे पास बड़े भी हैं, 1150 सीसी भी है और 1200 सीसी वाला जीएस भी है, लेकिन वो बहुत भारे हैं। वो हैं अच्छे हैं, मतलब कि अगर आपने लंबा सफ़र करना है, मतलब कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने हैं, काफ़ी मुल्कों को क्रॉस करना, तो फिर वो ताकत आपको चाहिए, और वो ताकत आपको एक दिमागी सुकून देता, जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। लेकिन खैर वो इधर तो मुझे फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि बात ऐसी है कि माज़र चाहता हूँ, मैंने गलती कर दी, वो मैंने पिछला लेफ़्ट लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इधर से कर लेते हैं। ये है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये है पब। पब को कहते हैं हम शराब खाना अपनी ज़बान में। तो इसमें यह है कि यहाँ लोग आते हैं रेस्ट करने के लिए, कुछ पीते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। समझे ये एक बैठक है जैसे हमारे अपने मुल्क में होता है, और इस बैठक में ये है कि शराब भी बहुत चलती है। तो यहाँ के मैं कहूँगा लोग वो कभी कभार ना शराब पी कर ना थोड़े से खुश हो जाते हैं और टेंशन बहुत लेते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा वेस्ट के लोग बहुत टेंशन लेते हैं हमारे ईस्ट की निस्बत। वो टेंशन इसलिए लेते हैं, वो फ़िक्र में होते हैं कि यार ये हो रहा, वो हो रहा, खर्चे हैं, ये हैं। वहाँ भी है, लेकिन यहाँ फिर लोग की ख्वाहिशातें ज़्यादा हैं, और जब ख्वाहिशात ज़्यादा हो जाती है ना, तो टेंशन भी ज़्यादा आ जाती है। जैसे गौतम साहब ने कहा था, जिसको हम बुढ़ा कहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि the more expectations you have, the more disappointed you will be. The lesser expectations, the better for you. तो खैर इस गाड़ी को जाने देता हूँ। वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला बैठा हुआ है, तो उसके साथ हम जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो आपके साथ थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इस भाई की और मेरी जो गुफ्तगू है वो मैंने कट की है, पीछे मैंने म्यूज़िक लगाया। वजह यह थी कि ये जो मेरा मोटरसाइकिल वाला भाई है, इसने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल का रिव्यू कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात निकलेगी इस मोटरसाइकिल के बारे में जो अभी तक बाहर नहीं निकली, तो मैं जब रिपोर्ट दूंगा फिर वो बाहर निकलेगी। तो फ़िलहाल हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बगैर आवाज़ से। आप प्लीज़ बेशक मेरी रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन आवाज़ नहीं डालनी। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट को सामने रख के मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो थोड़ा मुझ में मैं कह सकता हूँ ये मोटरसाइकिल बड़ा पायदार मोटरसाइकिल है, सिंगल सिलेंडर है, 350 सीसी है और इंडिया का बना हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है। आगे देखते हैं ये इंग्लिश मार्केट में
कैसा कामयाब होता है कि नहीं।